नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर मंगल ग्रह की बात किया जाए तो यह मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसे लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड है। तो इन्हें सब पॉइंटों को हम लोग नोट करते हुए और समझते हुए बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह, इसमें सबसे पहले पॉइंट यही नोट करिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लिख लीजिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल बनता होगा कि इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है। तो समझ लीजिए कि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहां लिख लीजिए इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट समझिए कि मंगल ग्रह पर जीवन का होना संभव है। इसलिए है क्योंकि इसका जो आकृति है वो पृथ्वी की तरह झुकी हुई है। तो इस पर ऋतुओं का परिवर्तन जो होता है वो होता रहता है। ऋतुओं का परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इस ग्रह पर मतलब मंगल ग्रह पर जीवन का संभव भी है। नेक्स्ट पॉइंट में नोट करिए कि इसमें लिख लीजिए ये पॉइंट कि इसकी जो आकृति है वो पृथ्वी के समान झुका हुआ है। तो लिख लीजिए यह पृथ्वी के समान झुका हुआ है। जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के समान झुका हुआ है और इसीलिए इस पर जीवन का संभव है, जीवन का होना संभव है। लिख लीजिए जीवन संभव है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है और इस लाल ग्रह इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है और जो लाल ग्रह की आकृति है वो पृथ्वी के समान झुकी हुई है, इसीलिए इस पर जीवन संभव है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो घूर्णन होता है वो कितने दिनों में होता है और परिक्रमण जो होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। यह पृथ्वी के समान झुका हुआ है और यहां पर जीवन संभव है। अब अगर इनके उपग्रह की बात किया जाए तो इन पर इनका स्वयं का दो उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है वो इस ग्रह का सबसे छोटा ग्रह है। तो अब इसको आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। तो सबसे पहले लिख लीजिए अब पॉइंट में कि जो मंगल ग्रह है इसका स्वयं का दो उपग्रह है। इसका दो उपग्रह है, पहला फीबोस और दूसरा डीमोस। अब अगर डीमोस की बात किया जाए तो डीमोस ग्रह जो है वो मंगल ग्रह के उपग्रह में सबसे छोटा उपग्रह है। तो इसमें लिख लीजिए जो डीमोस है यह सबसे छोटा उपग्रह है, यह सबसे छोटा ग्रह है। जो डीमोस ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है। इसके अगर उपग्रह की बात किया जाए तो अब आपका आंसर होगा कि मंगल ग्रह का स्वयं का दो उपग्रह है, फीबोस और डीमोस। डीमोस ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है
और अब अगर इनमें बात किया जाए तो मंगल ग्रह पर निकस ओलंपिया पर्वत है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करिएगा, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो इस पे नोट करके लिख लीजिए कि इस पर, क्योंकि जो भी हाइलाइटर होते हैं जैसे विश्व स्तरीय पर और भारत स्तर पर, तो मतलब यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है, तो इसलिए इसको याद करना है। तो लिख लीजिए इस पर निकस ओलंपिया पर्वत है। और इसमें नीचे लिख लीजिए कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अब अगर यहां से पूछा जाता है कि विश्व का ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है, तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। और यहां से अगर यह क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहां से होगा कि जो निकस ओलंपिया पर्वत है, जो कि मंगल ग्रह पर है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। मंगल ग्रह पर 2014 पर भारत ने मंगल मिशन भेजा था, तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको नोट कर लीजिए कि सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो 2014 में मंगल मिशन भेजा था भारत ने, उसके बारे में, क्योंकि वहां से भी एग्जाम पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर भारत ने किस वर्ष मंगल मिशन भेजा था। कभी कभी सन पूछ लेता है, या कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि 2014 में किस ग्रह पर मंगल मिशन भेजा गया था। तो आपका आंसर होगा मंगल ग्रह पर। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर चुके होंगे, अब लिख लीजिए कि समझ लीजिए कि 2014 में मंगल ग्रह पर भारत ने मंगल मिशन भेजा था। दो 2014 में भारत ने मंगल ग्रह पर मंगल मिशन भेजा था। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसके अगर घूर्णन की बात किया जाए, तो ये घूर्णन 24 घंटे में और परिक्रमण 687 दिन में करता है। तो लिख लीजिए यहां से कि ये जो घूर्णन है, अगर इसके घूर्णन की बात किया जाए तो 24 घंटे में 24 हॉर्स और परिक्रमण 287 दिन में करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए कि ये जो अपना घूर्णन है वो 24 घंटे में और परिक्रमण 287 दिन में करता है। 287 नहीं है, यहां 687 नोट करिएगा। परिक्रमण जो है वो 687 दिन में करता है। घूर्णन 24 घंटे में और परिक्रमण 687 दिन में करता है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर मंगल ग्रह की बात किया जाए तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड होते हैं और इस पर जीवन संभव है, क्योंकि इसका जो आकृति है वो पृथ्वी के समान झुकी हुई है। तो इस पे ताप में बदलाव और ऋतु में बदलाव होता रहता है, इसलिए इस पर जीवन का होना संभव है। और अगर इसकी घूर्णन की बात किया जाए तो 24 घंटे में और परिक्रमण 687 दिन में कर लेता है। और मंगल ग्रह पर यहां से भी क्वेश्चन आता है कि 2014 में मंगल ग्रह पर भारत ने मंगल मिशन भेजा था। तो इन सबको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। अगर बृहस्पति ग्रह की बात किया जाए तो यह सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए बृहस्पति ग्रह या जुपिटर।
अब अगर बृहस्पति ग्रह की बात किया जाए तो सबसे पहले समझ लीजिए कि जो बृहस्पति ग्रह है यह सबसे बड़ा ग्रह है, और बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी होती है, जो कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। जब ग्रह पढ़ रहे थे तो वहां पर पूरा फिगर के साथ समझे थे कि क्षुद्र ग्रह पेटी क्या होती है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखा हो सबसे पहले उसको देखें, वहां बहुत अच्छे से समझाया है कि क्षुद्र ग्रह पेटी क्या होती है। तो यहां सबसे पहले पॉइंट नोट करिए कि जो बृहस्पति ग्रह है यह सबसे बड़ा ग्रह है, यह सबसे बड़ा ग्रह है। और नेक्स्ट पॉइंट में नोट कर लीजिए कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी है। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पेटी है। अब एक बात और समझ लीजिए कि इसका अगर उपग्रह की बात किया जाए तो इसका स्वयं का 79 मतलब 79 उपग्रह है। तो इसमें लिख लीजिए इसके 79 उपग्रह। तो अब अगर आपसे यहां से क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो आपका आंसर होगा 79 मतलब 79। और क्षुद्र ग्रह पेटी की अगर बात किया जाए तो मंगल ग्रह और बृहस्पति के मध्य में होती है। बृहस्पति ग्रह जो है वो ये मतलब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अब अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि बृहस्पति ग्रह है। अब इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। गैनीमीड जो है उपग्रह, ये हल्का पीला दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके उपग्रह के बारे में बात करेंगे। तो अब यहां से समझिए, एक पॉइंट सबसे पहले यहां नोट कर लीजिए कि जो बृहस्पति, हम लोग उस क्लास में समझे थे कि जो क्षुद्र ग्रह के पेटी के इस तरफ मतलब ग्रह होते हैं, जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, ये सब गैसीय ग्रह हैं। और जो उस तरफ होते हैं कि जैसे शनि हुए और अरुण हुए, वरुण हुए, ये सब ग्रह जो हैं वो ठोस होते हैं। तो इसमें लिख लीजिए कि यह एक गैसीय ग्रह है। बृहस्पति जो है वो एक गैसीय ग्रह है। अब इसके जो उपग्रह है वो गैनीमीड है। गैनीमीड ग्रह जो उपग्रह जो है, अगर इसकी बात किया जाए तो यह हल्का पीला दिखाई देता है। इसमें लिख लीजिए कि यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। इसके 79 उपग्रहों में से एक उपग्रह है जो गैनीमीड है। तो अगर गैनीमीड ग्रह की बात किया जाए तो यह ग्रह ऐसे याद रखना कि गैनीमीड ग्रह जो है वो हल्का पीला दिखाई देता है, इसलिए यह हल्का पीला ग्रह है। तो अब इसमें लिख लीजिए कि इसका जो घूर्णन है वो 79, इसका घूर्णन जो है, तो यहां पर लिख लीजिए कि घूर्णन 9 हॉर्स मतलब 9 घंटे में, और जो परिक्रमण है वो 11.86 साल, लिख लीजिए 11.86 ईयर मतलब साल में करता है। ये जो अपना घूर्णन है वो 9 घंटे में और परिक्रमण 11.86 साल में करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो बृहस्पति ग्रह है वो अपना घूर्णन 9 घंटे में और परिक्रमण जो है वो 11.86 साल में करता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को समझ गए होंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शनि ग्रह और अरुण ग्रह के बारे में।
तो इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि इस क्लास को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे और अपनी तैयारी को बहुत मजबूती के साथ बनाए रहें। तो आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।